श्री कृष्ण कहते, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अपने जीवन में उतारने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल स्पिरिचुअल सार के वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े विचारों को और उनके अनमोल वचनों को आप तक पहुंचाने में सफल हो सके। मित्रों, आपने देखा होगा जो रोज भगवान की पूजा करते हैं, गरीबों में दान करते हैं, बड़े बुजुर्गों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद उनको उसका फल नहीं मिलता। वहीं वो लोग जो न भगवान की पूजा करते हैं, न गरीबों की मदद करते हैं और न ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, फिर भी वो ज्यादा उन्नति पा रहे हैं, ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या भगवान ऐसे लोगों की मदद करता है? क्या भगवान हमारे अच्छे कर्मों का फल कभी नहीं देगा? जब जीवन में बार बार असफलता मिलती है, जब अच्छे कर्मों के बाद भी बुरा फल मिलता है, तब मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मेरे कर्मों का फल मुझे कब मिलेगा? ये प्रश्न हर उस इंसान के भीतर उभरता है जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलता है, लेकिन बदले में उसे तकलीफ, अकेलापन और अन्याय सहना पड़ता है। ऐसे में इंसान टूटने लगता है, उसका भरोसा डगमगाने लगता है और वह पूछ बैठता है, क्या वाकई भगवान देख रहे हैं? क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? क्या कर्म का फल सच में मिलता है? यही सवाल महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के भीतर भी उठता है। जब वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध खड़ा होता है, तब उसका मन संघर्ष करता है, क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? क्या इसका फल मुझे कभी मिलेगा? क्या युद्ध के बाद शांति मिलेगी या केवल पछतावा? उस समय श्री कृष्ण ने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें फल मिलेगा ही नहीं? नहीं, इसका अर्थ है जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो उसका फल निश्चित है, लेकिन वो तुम्हारे समय पर नहीं, भगवान के समय पर आता है। और जब वो आता है तब वो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलता, वो तुम्हारे अस्तित्व को नया अर्थ देता है। कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा? मित्रों, इसका उत्तर हम एक कहानी में मध्यम से समझेंगे। एक बार एक साधु एक गांव में प्रवचन देने गए। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे सच बोलें, दूसरों की मदद करें और भगवान का स्मरण करें, तो उन्हें जीवन में सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। गांव का एक गरीब युवक जिसका नाम मुरलीधर था, बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी दिन से तय कर लिया कि वह हमेशा सच बोलेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा। समय बीतता गया। मुरलीधर हर दिन ईमानदारी से काम करता, जरूरतमंदों की मदद करता, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता, लेकिन उसकी गरीबी, दुख और अकेलापन वैसे ही बने रहे। कई सालों बाद वही साधु दोबारा गांव आए। मुरलीधर उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदली। क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, मुरलीधर, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें अभी तक टूटने नहीं दिया। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो तुम्हारे कर्मों का पहला फल है। बाकी फल तब आएगा जब समय पूर्ण होगा। उसी वर्ष मुरलीधर ने गांव में एक डूबते बच्चे को बचाया जो एक बड़े व्यापारी का बेटा था। व्यापारी ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। कुछ ही वर्षों में मुरलीधर एक प्रतिष्ठित, संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। मुरलीधर की कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन वो हमें तब मिलता है जब हम सबसे ज्यादा योग्य होते हैं और जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने धर्म, अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा के अनुसार कर्म करता है तो उसका फल सुनिश्चित होता है। लेकिन कई बार हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज बोया बीज कल फल दे, लेकिन प्रकृति का नियम है, बीज को मिट्टी में जाना पड़ता है, अंधेरे में रहना पड़ता है, पानी सहना पड़ता है, टूटना पड़ता है और तब जाकर वह अंकुर बनता है। इंसान के अच्छे कर्म भी ऐसे ही होते हैं। वे भीतर की जमीन में बोए जाते हैं, कुछ समय तक दिखते नहीं, लेकिन धीरे धीरे वे जड़ें फैलाते हैं, आत्मा को पोषण देते हैं और एक दिन वह फल देते हैं जो न केवल हमारे जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। एक सच्ची घटना इस बात की गवाही देती है। भारत के एक छोटे शहर में रहने वाला एक लड़का विशाल एक सामान्य परिवार से था। उसके पिता एक चाय की दुकान चलाते थे। विशाल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। कई बार पैसे न होने के कारण वह स्कूल की फीस नहीं भर पाया। दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह अपने पिता के साथ सुबह चाय बेचता और रात में पढ़ाई करता। उसने IAS की तैयारी शुरू की, लेकिन 2 बार असफल रहा। उसने रोते हुए अपने पिता से पूछा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा वो फल जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं? उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जो कर रहा है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो तपस्या है। भगवान तुझे वो देगा जो तेरी कल्पना से भी बड़ा होगा, बस तू रुक मत। तीसरे प्रयास में विशाल ने UPSC टॉप किया। आज वह न केवल एक ईमानदार अफसर है, बल्कि कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाता है। उसके कर्मों का फल उसे देर से मिला, लेकिन जब मिला तो वो न सिर्फ उसकी जीत थी बल्कि समाज की भी। श्री कृष्ण की यही शिक्षा हमें बार बार प्रेरित करती है कि कर्मों का फल तभी मिलता है जब आत्मा तप कर तैयार हो जाती है, जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं, जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म में रम जाते हैं, तब परमात्मा हमें वह देता है जो हमारे लिए सबसे उचित होता है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, यद्यदचरति श्रेष्ठ तत्स्त देवेत्रो जन, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है समाज भी वैसा ही करता है। इसका अर्थ है कि यदि हम सच्चे कर्म करते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो लोग गलत रास्ते पर चलकर सफल हो जाते हैं उन्हें क्यों मिल रहा है फल और हम क्यों संघर्ष कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर भी दिया, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका फल तात्कालिक हो सकता है लेकिन स्थायी नहीं, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसका फल देर से आता है लेकिन वो चिरस्थायी होता है। तो चलिए एक नए विश्वास के साथ कर्म करें, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, और जब वो साथ हो तो कर्म से डरो नहीं, थको नहीं, बस चलते रहो, क्योंकि कर्म का फल देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो भगवान खुद उसके साथ आता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।